हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे बात करना है। एक ऐसा प्रश्न है जो अनुत्तरित है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मॉड्यूल में कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होती है जिस पर हमें अपना विचार देना होता है। तो आप लोगों का प्रश्न ये है कि क्या विचार देना आवश्यक है, यानी प्रतिक्रिया देना आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं दे सकता। ना तो हम हाँ कह सकते हैं और ना ही ना कह सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यह भी एक प्रशिक्षण का एक पार्ट है। तो अगर हम पूरा प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हम किसी भी गतिविधि पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया क्यों ना दें। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। गतिविधि पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं रहती हैं। आप उनको पढ़ करके आप विचार बना सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचार वहां पर लिखिएगा। ठीक है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ विचार होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपको इस वीडियो में कोर्स 10 गतिविधि 3 और गतिविधि 6 पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें। दोस्तों, एक है ई पाठशाला क्यूआर स्कैनर। इससे गतिविधि पर प्रतिक्रिया देना बहुत ही आसान होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड में निष्ठा का फोटो चित्र लगा है और दूसरी साइड में है ये क्यूआर स्कैनर। सबसे पहले आप जो है अपने किसी दूसरे मोबाइल में आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ क्यूआर ई पाठशाला क्यूआर स्कैनर सर्च करके इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करिएगा। जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना है उसमें नहीं, किसी दूसरे मोबाइल में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। आप कैसे वहां पर पहुंचेंगे मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं दीक्षा पर और उसी जगह पर चलते हैं जहां पर आपको यह गतिविधि 3 है और गतिविधि 6 है, जहां आपको प्रतिक्रिया देना है। फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आपको प्रतिक्रिया देना है। हाँ, तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रशिक्षण कर रहे होंगे तो जब आप इतिहास सेक्शन में आएंगे तो इतिहास सेक्शन में आपको गतिविधि 3 मिलेगा, जिसमें लिखा है विचार करें। इतिहास में किसी विशेष अवधि की समग्र समझ विकसित करने के लिए आप किस तरह के स्रोतों को इकट्ठा करना चाहेंगे। प्रश्न को समझ लीजिए कि इतिहास में किसी विशेष अवधि, अवधि का मतलब समय, की समग्र समझ विकसित करने के लिए आप किस तरह के स्रोतों को इकट्ठा करना चाहेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। कि किसी विशेष अवधि के बारे में अगर आपको जानना है कि आपको 15वीं शताब्दी के बारे में जानना है, 14वीं शताब्दी के बारे में जानना है, तो आप वहां पर किस तरह के स्रोत इकट्ठा करेंगे, कौन कौन सी चीजें आप इकट्ठा करेंगे। उसमें जैसे कि आपका हो सकता है साहित्यिक स्रोत हो जाए, कुछ मानवीय स्रोत हो जाए, कुछ प्राकृतिक स्रोत हो जाए, उनके बारे में आप सोचिएगा। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। गतिविधि पृष्ठ पर कैसे पहुंचेंगे। देखिए, गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का पालन करें। किसी भी ब्राउजर में URL टाइप करें। ये जो यहाँ लिंक दी गई है, इस लिंक को दोस्तों आपको जो है किसी ब्राउजर यानी क्रोम या गूगल पर जाकर के बिल्कुल सेम टू सेम इसी लिंक को जो है वहां पर टाइप करना है। क्योंकि यहाँ पर टच करेंगे, टच करने से जो है ये नहीं खुलेगा, क्योंकि ये डेड लिंक है, लाइव लिंक नहीं है। तो किसी ब्राउजर में जाकर बिल्कुल सेम चीज आप टाइप करिए। ठीक है, या फिर मैं अपने वीडियो में इस लिंक को दे दूंगा, वहां से आप टच करके आप अपनी गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये तो नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि इस PDF को दीक्षा से डाउनलोड करें और ब्राउजर में URL कॉपी करें। यानी ये जो URL दिया गया है इसी को कॉपी करना है। तो यहां से ये कॉपी देखिए हम दबा रखे हैं, कॉपी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये कॉपी भी नहीं होगा। अगर आपको URL पता होगा तो डायरेक्ट नहीं खोल लेंगे, कॉपी करने की यहां पर आवश्यकता ही क्या होगी। या फिर यहां पर यह भी लिखा है, देखिए नीचे, nichthaactivities.blogspot.com, यहां भी खोल करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो जो सबसे अच्छा, सबसे आसान है, ये है ई पाठशाला QR कोड स्कैनर का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करें। यानी आपने दूसरे मोबाइल में QR कोड को जो है, स्कैनर को जो है आपने वहां पर इंस्टॉल कर लिया है। आइए हम आपको देखते हैं, अपने मोबाइल को, दूसरे मोबाइल का उपयोग करते हैं और आपको बताते हैं कि QR कोड स्कैनर से कैसे आप स्कैन करें। ठीक है, स्कैन करने के बाद जो लिंक खुलेगी उस लिंक के माध्यम से आपको यहां पर प्रतिक्रिया देना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों, 2-4 मिनट आपका चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
मैंने अपने दूसरे मोबाइल में ई पाठशाला QR स्कैनर को ओपन कर लिया है। अब मैं इसको ले जाऊंगा पहले वाले मोबाइल में, जो कोड दिख रहा था उसके ऊपर ले जाऊंगा, और जैसे ही कोड के ऊपर जाएगा लिंक आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, दूसरा मोबाइल को ओपन रखिएगा, वो कोड दिखना चाहिए। देखिए ये कोड के ऊपर ला रहा हूँ और ये दूर से ही कॉपी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, आपको 3 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सबसे ऊपर लिंक है, नीचे वेब लिंक लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा है शेयर। अगर आप इस लिंक को किसी अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद आपका व्हाट्सएप और तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। आप इस लिंक को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है लगता है कि नहीं हमें शेयर नहीं करना है, हमें प्रतिक्रिया देना है, तो वेब लिंक को टच करना है। वेब लिंक जैसे ही टच करेंगे आपकी गतिविधि जो है ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन हो गया, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ओपन हो गया है। मॉड्यूल 10 गतिविधि 3 आपको दिख रहा है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन है, तो मैं नीचे हिंदी दिख रहा है मोबाइल में, हिंदी बटन दबा दे रहा हूँ, ये हिंदी में हो गया। अब आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ मॉड्यूल 10 गतिविधि 3 विचार करें, ठीक है। इतिहास में किसी विशेष अवधि की समग्र समझ विकसित करने के लिए आप किस तरह के स्रोतों को इकट्ठा करना चाहेंगे। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। अब आप इसको बिल्कुल नीचे चले जाए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी टिप्पणी दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। वैसे तो स्रोत कई हैं, लेकिन अपने विषय के अनुसार उसकी पहचान करके विद्यार्थियों को समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने का अवसर देंगे ताकि उनका ज्ञान स्थायी हो सके। विभिन्न स्रोतों पर चर्चा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर टिप्पणी दे रखा है। आप चाहें तो किसी का भी जिसका आपको अच्छा लगे उसका आप यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पर कॉपी करके आपको बता देता हूँ, फिर मुझे जब अपनी टिप्पणी देनी होगी तो मैं यहाँ पर दे लूँगा। यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरह से ये कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन आ गया, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। मुझे जब अपनी टिप्पणी देनी होगी तो मैं यहाँ पर अपना टिप्पणी लिखूंगा, लेकिन अभी आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे नीचे चले जाइए, बिल्कुल नीचे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, यहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ आ रहा है इंटर योर कमेंट, यहाँ आ रहा है, यहीं पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको जो है अपना कमेंट, देखिए मेरा ईमेल भी यहाँ दिखा दिया, आपको अपना कमेंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर से कॉपी करके आया हूँ। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था वो सारा का सारा यहाँ पर लिख गया दोस्तों। लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने विचार को यहाँ पर लिखना है। इस बात का जो है आप ध्यान रखिए कि आपको कमेंट लिखना है, ठीक है। कमेंट लिखने के बाद आप जो पब्लिश का बटन है, ये पब्लिश दिख रहा है, पब्लिश का बटन टच कर देंगे तो आपका कमेंट चला जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया दर्ज हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे। ठीक यही प्रोसेस अपनाते हुए आप गतिविधि 6 की भी प्रतिक्रिया आप दर्ज कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।